हेलो एंड वेलकम। मैं वेद प्रकाश सर खरपोखरा वाला। जय हिंद मित्रों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, ठीक होंगे। 10th क्लास 2023 एग्ज़ाम को लेकर फिजिक्स के बहुत ही मूल्यवान, कीमती, ज़बरदस्त लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को लेकर पहुंचे हुए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं बल्कि 1000 बार से ऊपर ही पूछा गया होगा। मेरे नज़रिया से हो सकता है इस सवाल को इस साल भी रिपीट किया जाए। इस सवाल के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं बल्कि पूरे 5 नंबर दी जाती है। सवाल यही है मित्रों कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो का सचित्र वर्णन करें। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो का सचित्र वर्णन करें। डायनेमो नाम जो है हम लोग को नया सा कुछ अजीब सा लग रहा है कि डायनेमो है क्या। डायनेमो वही है मित्रों जो कि हम अपने घर किसी भी प्रकार के फंक्शन पड़ता है, बड़ा फंक्शन होता है, तो अंधेरे को दूर भगाने के लिए बड़े बड़े 2-4 डायनेमो को मंगाते हैं और उसमें तेल भराते हैं और हैंडल मारते हैं और अंधेरा को दूर करके रोशनी लाके अपने शादी समारोह को खूब धूमधाम से बिता लेते हैं। यानी कि आप लोग भली भांति अब समझ ही गए होंगे कि इसको अपनी भोजपुरी भाषा में बोला जाता है जनरेटर। जनरेटरवा आइल बा हो, बारात आवता, बारात आ गई बा, ऐसा लोग बोलते हैं अपनी भोजपुरी भाषा में। तो आखिर मित्रों जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनेमो है क्या। तो डायनेमो या जनरेटर, यूँ कहें आप समझ गए कि जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो अपने अंदर की ऊर्जा से बाहर की तरफ रोशनी ही रोशनी बिखेर देती है। यानी इसका तात्पर्य, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यूँ कहें कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। जनरेटर ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो अगर हमसे पूछा जाए मित्रों कि जनरेटर की परिभाषा क्या होगी, तो सुनहरे अक्षर में हम इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं कि विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, कन्वर्ट कर देती है। जनरेटर जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोग के भी पार्ट हैं, अनेक पार्टें हैं। उसी प्रकार जनरेटर को देखते हैं कि जनरेटर की कितनी पार्टें हैं। तो जनरेटर के मुख्यतः हमने 4 पार्ट को अपने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। लिखे हैं जनित्र के प्रथम पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। जनित्र का जो पहला भाग है उसको हम बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसकी 2 ध्रुवें होती है, दोनों ध्रुवें अवतल होती है। क्षेत्र चुंबक एक शक्तिशाली नाल चुंबक होती है जिसके दोनों ध्रुव अवतल होते हैं। जनरेटर के दूसरे नंबर भाग मित्रों, जनरेटर के दूसरे नंबर भाग को आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। इससे डायग्राम के अंतर्गत देखा जाए तो यही जो है मेरा जनित्र है, यानी कि जनरेटर है। इस जनरेटर के अंदर हम चलते हैं, ढूंढते हैं कि आर्मेचर या कुंडली कहाँ पे स्थित है। तो इस पूरे डायग्राम में मेरे मित्रों A, B, C, D आयताकार कुंडली को हम आर्मेचर कहते हैं। मित्रों
आयताकार कुंडली को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर। इस प्रकार से इस पूरे डायग्राम में मेरा आर्मेचर कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। A B C D मेरा क्या है? आर्मेचर है। जनरेटर का अगला भाग है मित्रों रिंग। जनरेटर में दो रिंग होते हैं। पहले रिंग को R1 से सूचित करते हैं और दूसरे रिंग को R2 से सूचित करते हैं। और ये रिंग आर्मेचर से जुड़ी होती है। चलिए मित्रों, डायग्राम में हम देखते हैं कि आखिर ये रिंग है कहाँ। देखिए मित्रों, इस पूरे डायग्राम में यहाँ R1 है, पहले रिंग R1 है, दूसरे रिंग R2 है। आखिर यह रिंग किसका बना हुआ होता है? तो यह रिंग जो है पीतल का बना हुआ होता है। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें पीतल के बनाए गए दो रिंग R1 एवं R2 होते हैं, जो कि आर्मेचर ABCD से जुड़े हुए होते हैं। जनित्र का अगला भाग है मित्र ब्रश, कार्बन ब्रश। जनरेटर में दो कार्बन ब्रश होती है, पहले को B1 से सूचित करते हैं और दूसरे को B2 से सूचित करते हैं। और ये जो कार्बन ब्रश होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। मित्रों, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन फिर भी यह विद्युत का चालन करती है। तो कार्बन ब्रश में क्या लिखेंगे मित्रों? कार्बन ब्रश में हम यही लिखेंगे कि ग्रेफाइट के बने दो कार्बन ब्रश होते हैं जनित्र में। एक को B1 से सूचित किया जाता है, एक को B2 से सूचित किया जाता है, जो कि रिंग से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम बोर्ड पर नज़र डालें तो 4 नंबर जो भाग है मेरा यही है, जो लिखा गया कार्बन ब्रश। इसमें ग्रेफाइट के बने दो कार्बन ब्रश B1 एवं B2 होते हैं, जो रिंग से जुड़े हुए होते हैं। यही मेरा रिंग है R1 एक R2। ये देखिए R2 से जुड़ा हुआ है कि नहीं ब्रश B1, और फिर इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं ब्रश B2। रिंग से B1 और B2 ब्रश जुड़े हैं कि नहीं मित्रों? चलिए, ये सारी तो जो थी वो मेरे जनित्र के पार्ट थी। जिस प्रकार हम लोग के अंग होते उसी प्रकार इन 4 अंगों से मिलकर यह जनित्र बना हुआ है। अब बात आती है मित्रों कि आखिर तो बना है, लेकिन कार्य किस प्रकार से करती है? आखिर तो बनने के तो बन गई है, इसका कार्य प्रणाली क्या है? यह कार्य किस प्रकार से करती है? किस प्रकार से जनरेटर कार्य करती है, जिससे हमको विद्युत धारा देखने को मिलती है और उस विद्युत धारा के कारण ही अपने घरों में बल्ब को जलाते हैं, या जिस स्थान पर चाहे उस स्थान पर रोशनी ला सकते हैं। जनित्र को खड़ा करके रोशनी ला सकते हैं। चलिए मित्रों, तो ध्यान देते हैं कि जनित्र कार्य किस प्रकार से करती है। आखिर जनरेटर का वर्किंग किस प्रकार से होती है? जनरेटर में वर्किंग किस प्रकार से होती है? जनरेटर कार्य किस प्रकार से करती है? तो मित्रों, जो जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर जो होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम हम आर्मेचर ABCD को जो बीच में डॉट 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 करके जो लाइन खींची गई है ना, इसको हम कहते हैं क्षैतिज अक्ष। तो सर्वप्रथम हम आर्मेचर ABCD को इस क्षैतिज अक्ष के परितः तेजी से घुमाते हैं, जिसके कारण कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित हो जाती है। जब हम इस आर्मेचर को तेजी ABCD आर्मेचर को इस क्षैतिज अक्ष के परितः तेजी घुमाएंगे तो इस कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित हो जाएगी। लेकिन मित्रों, ऊपर वाले ध्रुव को S से सूचित किए हैं और नीचे वाले ध्रुव को N से सूचित किए हैं। जब आर्मेचर का AB सिरा ऊपर रहेगा तो धारा B1 से B2 की ओर प्रवाहित होगी। लेकिन जब आर्मेचर के CD सिरा ऊपर रहेगा तो धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित करेगी। इस प्रकार परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और बल्ब जो हमारा यहाँ पर लगा हुआ है वो जल उठेगा। जय हिंद।